गाइस इस मूव के बाद क्रिप्टो स्टॉक्स एंड कमोडिटीज के अंदर बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का हमें इनफ्लो देखने मिल सकता है। अभी हाल ही के अंदर यूएस गवर्नमेंट का ट्रेजरी अकाउंट जिसमें 950 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा का रिजर्व कलेक्ट हो चुका है। आप इसे इस प्रकार समझने की कोशिश करें कि आपके पास बैंक के अंदर सेविंग या करंट अकाउंट होता है, उसी प्रकार से गवर्नमेंट का ये अकाउंट है जहां पर गवर्नमेंट टैक्स से जितना पैसा कलेक्ट करती है वो सारी ट्रांजेक्शन जो है वो ट्रेजरी अकाउंट के अंदर ही होती है। अभी हाल ही के अंदर ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का ये कहना है कि यूएस गवर्नमेंट यहाँ पर इस 950 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा का जो रिजर्व है इसका यूज कर सकती है बॉन्ड्स को बायबैक करने के लिए। अभी के टाइम अगर हम यूएस के ऊपर 10 इयर्स का जो बॉन्ड है उस पर मिलने वाले यील्ड को देखते हैं जो कि तकरीबन है 4.6% के और ये अपने हाईएस्ट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है 2007 के बाद। अब यहाँ पर जितना ज्यादा बॉन्ड्स के ऊपर मिलने वाला यील्ड बढ़ता है उतना ही यहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनता है। ऐसा दोस्तों इसलिए बिकॉज गवर्नमेंट को अपने डेट को री इशू करना होता है। री इशू करने के लिए यील्ड का जितना कम होगा उतना ज्यादा यहाँ पर मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर हमें सस्टेनेबिलिटी देखने मिलती है उस कंट्री के अंदर, मार्केट के अंदर। और जब यहाँ पर यील्ड ज्यादा होगा बॉन्ड का उस टाइम पर गवर्नमेंट के लिए अपने डेट को री इशू करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और अभी के टाइम पर जो क्राइसिस है वो है 10 ईयर और 30 ईयर के ऊपर मिलने वाली यील्ड का। और लास्ट 7 महीनों के अंदर हम देख चुके हैं जनवरी 2026 से यूएस के अंदर ट्रेजरी 2 बिलियन यूएस डॉलर के बॉन्ड्स को बायबैक कर रही है। और अभी हाल ही के अंदर हमें स्टेटमेंट देखने मिली है कि यूएस ट्रेजरी 4 बिलियन डॉलर से बायबैक करेगी बॉन्ड्स के अंदर। तो अभी तक 2 बिलियन डॉलर की डेली यहाँ पर बाइंग हो रही थी, अब ये 4 बिलियन डॉलर से बायबैक करेंगे बॉन्ड्स को। अब यहाँ पर बॉन्ड्स को बायबैक करने का क्या मतलब है दोस्तों, जब गवर्नमेंट को या ट्रेजरी को पैसे की जरूरत होती है तो वो मार्केट के अंदर बॉन्ड्स इशू करते हैं। इन बॉन्ड्स को बाय करने वाले होते हैं यूएस सिटीजन, इनमें इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, बिजनेसेस भी हो सकते हैं, कोई भी कंपनी हो सकती है। और यहाँ पर गवर्नमेंट वादा करती है कि हम आपको इतने टाइम तक इतना इंटरेस्ट देंगे और इससे यहाँ पर बॉन्ड इशू करने के बाद गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं। लेकिन जब यहाँ पर इकोनॉमी के अंदर हमें डाउनफॉल देखने मिलता है, चीजें महंगी होती है, तो इस टाइम के दौरान गवर्नमेंट की कोशिश रहती है कि अगर हमें फिर से अपने डेट को रीइशू करना है तो वहां पर बॉन्ड की यील्ड कम रहे। अब बॉन्ड्स के ऊपर मिलने वाली यील्ड को कम करने के लिए ट्रेजरी की तरफ से 2 बिलियन डॉलर की बायबैक हो रहे थे बॉन्ड्स, लेकिन उसका हमें कोई इंपैक्ट नजर नहीं आ रहा है यील्ड के ऊपर। यहाँ पर इनका कहना है कि जो 950 बिलियन डॉलर का जो इनके पास रिजर्व है वो सारा जो पैसा है वो यहाँ पर यूज किया जा सकता है बॉन्ड्स को बाय करने के लिए या फिर से यहाँ पर बायबैक करने के लिए। तो अभी से 4 साल 5 साल पहले जो बॉन्ड्स बैंक्स ने खरीदे थे, इंस्टीट्यूशंस ने, फर्म्स ने खरीदे थे, उनके लिए मार्केट के अंदर एक बायर आ चुका है। अब वो बायर कह रहा है कि मैं आपको इतनी प्राइस के ऊपर फिर से आपके बॉन्ड्स ले रहा हूं और आपको मैं कैश दे रहा हूं। अब इस सिचुएशन में जब गवर्नमेंट के पास फिर से उनके बॉन्ड्स आ जाते हैं तो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आ चुकी है उन सभी होल्डर्स के पास, उन सभी बैंक्स के पास और उन इंस्टीट्यूशंस एंड फर्म्स और बिजनेसेस के पास जो कि मार्केट के अंदर अभी तक सिर्फ बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टेड थे। और जब मार्केट के अंदर ये पैसा आ चुका है तो ये पैसा रुकता नहीं है, ये पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होता है। इस टाइम पर मार्केट के अंदर फ्रेश पैसा नहीं आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी मार्केट के अंदर फ्रेश पैसा आता है या प्रिंटिंग होती है यूएस डॉलर की तो यूजुअली वो की जाती है फेडरल रिजर्व की तरफ से। 2020 में जो हमें मार्केट के अंदर रैली देखने मिली थी वहां पर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्केट के अंदर आए थे। उस टाइम पर ट्रेजरी की तरफ से नहीं आए थे, वो पैसा आया था फेडरल रिजर्व की तरफ से। इस बार क्या हो रहा है, यहाँ पर फेडरल रिजर्व फ्रेश पैसा प्रिंट नहीं कर रहा है, यहाँ पर ट्रेजरी की तरफ से अगर ये 1 ट्रिलियन डॉलर की जो है बायबैक होता है बॉन्ड्स के अंदर आने वाले वक्त के अंदर। अभी सिर्फ स्टेटमेंट आई है स्कॉट बेसेंट जो कि ट्रेजरी सेक्रेटरी है यहाँ पर, तो गाइस इसका एडवांटेज मिलेगा फाइनेंशियल मार्केट्स को। एंड दूसरी तरफ जहां पर क्रिप्टो को लेकर क्लैरिटी एक्ट भी यहाँ पर आने वाले वक्त के अंदर हमें आता हुआ नजर आएगा यूएस में, और जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट को भी यहाँ पर फ्रेश पैसे का या फ्रेश लिक्विडिटी का एडवांटेज मिलेगा। जो पैसा अभी के टाइम पर क्रिप्टो के बाहर है या जो क्लैरिटी आने तक का वेट कर रहा है। एंड दोस्तों लास्ट 2 सालों के अंदर क्रिप्टो ने प्रॉफिट नहीं बनाकर दिया इन्वेस्टर्स को। अगर आपने भी इस टाइम के दौरान मार्केट में सिर्फ लॉस ही किया है तो खुद को प्रिपेयर करके रखें आने वाले सीजन के लिए, क्योंकि अभी सिर्फ लोगों का ध्यान है कि लास्ट 2 सालों के अंदर मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। सिर्फ लोग उन्हीं को देख रहे हैं, उन्हीं सिचुएशंस पर नजर डाल रहे हैं। भाई गाइस आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैं मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।